जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आपके पर्यावरण अध्ययन के किताब जिसका नाम है हमारी दुनिया, उसके पाठ 20 जिसका शीर्षक है जंगल की बेटी सूर्यमणि, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ में दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर को आज हम लोग जानते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हो तो वो जंगल बन जाते हैं? उत्तर, नहीं, वो जंगल नहीं बन जाता है। जंगल बहुत ही घने तथा बहुत बड़े क्षेत्रफल में तरह तरह के छोटे बड़े पेड़ों एवं पौधों से बना हुआ इलाका होता है। जंगल बहुत सारे जानवरों का प्राकृतिक घर होता है। प्रश्न 2, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? उत्तर, जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि होते हैं। प्रश्न, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? उत्तर, अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। मैं पीपल, आम, बबूल, बरगद आदि पेड़ों को पहचान सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पेड़ों का नाम लिखा हूँ जिसे अक्सर सभी बच्चे पहचानते हैं। अगर आप चाहो तो इसके साथ और भी कुछ पेड़ों के नाम जोड़ सकते हो जिसे आप पहचानते हो। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यमणि कहती है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? उत्तर, जंगल हमारे लिए जरूरी है। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। ये कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है। इसलिए सूर्यमणि का कथन सही है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका, सोचो क्यों? उत्तर, ठेकेदार जंगल से पेड़ एवं लकड़ियां काटकर बेचता था। वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल के संसाधन का उपयोग करें। इसलिए ठेकेदार सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल से जाने से रोका। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? उत्तर, हाँ, मेरे शहर में एक बहुत बड़ी झील है। सुरक्षा कारणों से वहां आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ वो आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए। बच्चों, ये मैंने अपने शहर को देखते हुए इस उत्तर को लिखा। आपके वहाँ जिस जगह पे जाने आने की अनुमति नहीं मिलती है और आपको लगता है वो सही नहीं है, आप उसका नाम लिखोगे। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके है? उत्तर, जंगल सभी के लिए है। ऐसा नहीं है बच्चों कि जंगल किसी एक जन का है, ठेकेदार का है या आदिवासियों का है या आपका है, मेरा है। नहीं, जंगल सबके लिए है। ये प्राकृतिक खजाना है। अब अगला प्रश्न, बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा है, न तेरा न मेरा। इसका ज्यादा इस्तेमाल करें तो सभी को नुकसान होगा, ऐसा क्यों? उत्तर, हाँ, कई सारे प्राकृतिक चीजें हैं जो हम सबका साझा खजाना है, जैसे भूगर्भीय जल, नदियों तथा समुद्र की मछलियां, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या प्रश्न पूछा गया है। कई लोग प्रकृति से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जीवन शैली नहीं समझते। आदिवासियों की जीवन शैली के कौन कौन से पहलू आपको अच्छे लगते हैं? उत्तर, आदिवासियों की संस्कृति आम लोगों से बिल्कुल अलग तरह की होती है। जंगल के प्रति उनका जुड़ाव, प्रेम मुझे अच्छे लगते हैं। आज जंगल वही बचे हैं जहां आदिवासी रहते हैं। उनके संस्कृति में लिंग भेद नहीं होता है, जो काफी अच्छी और सीखने योग्य पहलू है। अगला प्रश्न है, आदिवासी के जीवन के बारे में तुम क्या जानते हो? उत्तर, आदिवासी बिल्कुल सरल तरीके से
रहते हैं वे बिल्कुल ही सरल कपड़े पहनते हैं। वे जीविका उपार्जन के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। वे लोग पत्तों, लकड़ियों, बांसों आदि से कई उपयोगी चीज़ें बनाती हैं। उन्हें जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वो प्रकृति के पुजारी होते हैं। हालांकि आजकल उनके जीवन पर आधुनिकीकरण का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। वे शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं एवं पढ़ लिख कर दूसरे पेशों में आ रहे हैं। इस पाठ का बच्चों अंतिम प्रश्न है, क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे प्रकृति के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? अगर बच्चों आपका कोई आदिवासी दोस्त है और उससे आप कुछ सीखे हो तो आप उसे ही अपने उत्तर पर लिखोगे। अगर नहीं सीखे हो तो सीखने का प्रयास करोगे। मैंने बच्चों अपने आदिवासी दोस्त से जड़ी बूटी का उपयोग औषधि के रूप में करना सीखा, साथ ही पत्तों से खाद बनाना सीखा। इसी के साथ बच्चों जंगल की बेटी सूर्यमणि का इस पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर पर आज हम लोग चर्चा किए। अगर कुछ और बाकी रह गया या अगर आपको जाननी है किसी प्रश्नों का उत्तर तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। जय हिंद। थैंक यू।